नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी को हम बताएंगे कि कहां कहां से आप पैसा कमा सकते हैं। और इसमें हम चार पांच टिप्स पांच पांच आपसे ऐसे बताएंगे, ऐसे ऐसे तरीके बताएंगे जिससे आप घर बैठे आराम से पैसा कमा सकते हैं। और इससे धीरे धीरे आप बहुत बड़ा आप बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। और आप इसमें हम सारी चीज़ें बताएंगे कि कितना कितना आपको लागत लगेगी और आप घर बैठे ही आराम से कमा सकते हैं। तो ऐसे चार पांच बिजनेस के बारे में हम बताएंगे जिससे आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। और इससे आप अच्छा खासा पैसा कमाने के साथ साथ आपका बिजनेस आगे बढ़ता चला जाएगा। और ये बहुत बड़ा नहीं है, छोटा है, छोटा बिजनेस है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। पहले नंबर पर हम लेते हैं, आपको बताते हैं। पहले नंबर पे हम आपको लाइव प्रूफ दिखाएंगे और जो हमेशा काम लगता है इसके बारे में बताएंगे कि आपका कभी भी बंद नहीं होगा। तो चलिए हम पहला काम बताते हैं आपको कि शादी विवाह में जब आदमी कुछ करता है तो वहाँ पे आप देखते हैं गद्दा रजाई टेंट हाउस कुर्सी मेज बहुत सारी चीज़ें रखती हैं। तो हम इसमें आपको ये नहीं बताएंगे कि आप बहुत बड़ा टेंट खोल लीजिए, लाख 2 लाख 1.5 लाख रुपया खर्च कीजिए। नहीं, इतना आपको खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको सिर्फ 10,000 या 5,000 रुपया खर्च करेंगे, इससे आप आराम से 1,500 रुपया महीना कमा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपको इसमें चारपाई लेना है। चारपाई करीबन आपको लेना है 20 या 25 या 30 चारपाई लेना है। अब इसकी हम लागत बताएंगे कि आपको ये कुर्सी और जो मेज होते हैं इसमें आपको कितने कितने प्राइस में आपको मिल जाएगा। तो एक चारपाई यदि आप लेंगे तो एक चारपाई आपको 280 रुपया मिलेगी लोहे की खाली। और इसका जो पट्टा होता है, ये पट्टा आप खरीदेंगे तो 200 रुपये की आपकी खाट हो जाएगी लोहे लोहे की। और उसके बाद यदि आप पट्टा बीनेंगे तो पट्टा करीबन आपको 500 से लेकर प्लस 500 500 मान लीजिए, तो 500 के आसपास में आपको पट्टा मिलेगा। तो 500 मिलेगा तब आपको यहाँ पे तो आपको 500 रुपये में मिल जाएगा पट्टा। और उसके बाद आपको 280 300 रुपये की आपको लोहे की खाट मिल जाएगी। और इसको आप बनाएंगे कि करीबन 900 या 1,000 के आसपास में आपको इसमें आपकी लागत लग जाएगी। तो इस हिसाब से आपका मान लीजिए 800 रुपया का आपका लागत लगे। तो 800 में 800 के हिसाब से 8,000 का हो गए 10 खटिया। 8 या 10,000 20,000 में आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार आप इसको यदि इस बिजनेस को तैयार करते हैं तो करने के बाद आपको करीबन 100 या 150 छोड़ दीजिए, आप 50-60 कुर्सी खरीदेंगे। एक कुर्सी आपको करीबन 300 रुपये के आसपास में मिल जाएगा। इसे आप खरीदेंगे तो आपको ये टाइम टाइम पे आपको काम मिलता रहेगा। इससे आप घर बैठे कमा सकते हैं और अच्छा खासा आपको इनकम मिल सकती है। और चलिए अब हम आपको दूसरा टिप्स बताते हैं, दूसरा तरीका बताते हैं जिससे आप आराम से कमा सकते हैं। तो दूसरा है साउंड सर्विस। शादी विवाह में साउंड सर्विस की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो ये हम नहीं कह रहे हैं कि आप डीजे का सिस्टम करें, डीजे खोलें। तो डीजे खोलने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस इतना सा करना है कि 2 साउंड छोटा साइज का 12 इंच का और एक छोटी मोटी एम्पलीफायर आपको लेना है। बस इसको साथ में रखना है, क्योंकि यहाँ पे छोटे मोटे प्रोग्राम आपको मिलते रहते हैं। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि घर बैठे आप कमा सकते हैं। घर में रहेंगे, आपको कहीं जाना नहीं है, घर पर बैठकर आराम से कमा सकते हैं। तो साउंड सर्विस आप लेंगे तो आराम से करीबन 1,500 रुपये के रुपये में आपका मिल जाएगा इसका प्राइस। और इसको लोग साथ में लेकर जाएंगे और आपके घर पर छोड़ जाएंगे। आपको चेक करके दे देना है और उसके बाद आएंगे तो चेक करके ले लेना है। बस आपको 800 रुपये 1,000 आराम से मिल जाएगा। कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं, नहीं तो किसी की बोली सुनना है, नहीं तो किसी की झिकझिक सुनना है।
जिसकी गर्ज होगा वो लेकर जाएगा और लेकर आएगा। तो ये बिजनेस आप कर सकते हैं। तो ये रहा दूसरा टिप्स। अब चलिए हम इसकी लागत बताते हैं कि आपको कितने कितने प्राइस में मिल सकता है। 12 इंची का स्पीकर लेंगे तो 100 वाट का 150 वाट का करीब, चलिए मान लेते हैं आप 100 वाट का स्पीकर लेते हैं तो 100 वाट का स्पीकर आपको 2500 से लेकर 2000 के बीच में आपको मिल जाएगा। अच्छी कंपनी का यदि आप लेंगे तो करीबन ये आपको 2500 रुपये या 2600 रुपये का मिल जाएगा, लेकिन इसका वाट बढ़ जाएगा। तो चलिए हम इसका क्लियर कर देते हैं। 1600 रुपये का आपको 100 वाट का स्पीकर मिलेगा और 2200 रुपया का आपका 200 वाट का स्पीकर मिलेगा। जो 200 वाट का रहेगा वो बेस के लिए होता है, जो 100 वाट का होता है उसमें आपको नॉर्मल बेस देखने को मिलेगा। तो ये रहा एक स्पीकर का प्राइस। और एक बॉक्स में 2 स्पीकर लगते हैं। आप जो चाहें जितने वाट का स्पीकर आप लगा सकते हैं। 100 वाट का चाहें तो 100 वाट का लगा सकते हैं, 200 वाट का चाहें तो 200 वाट का स्पीकर लगा सकते हैं। तो ये रहा मान लीजिए वाटेज का प्राइस। और एक बॉक्स यदि आप कंप्लीट करना चाहते हैं, एक बॉक्स खरीदना चाहते हैं, तो ये आपको 2500 रुपये से लेकर 3000 के बीच में मिल जाएगा। तो ये एक बॉक्स का प्राइस नहीं है, ये अलग अलग प्राइस का बता रहे हैं। आप चौकोर लेंगे तो आपको 2500 रुपये मिलेगा और आहूजा मॉडल। और यदि आप तिनकोनिया मॉडल लेंगे, थोड़ा पीछे जो मुड़ा होता है उस टाइप का लेंगे तो आपको 3000 रुपये मिलेगा। कमल बाडी और पलाई बाडी में दोनों प्रकार के आपको आते हैं। तो ये 2500 रुपये और 3000 के आसपास में दोनों आपको मिल जाएंगे, जो चाहें वैसा मिल जाएगा। तो ये रहा एक बॉक्स का, खाली बॉक्स का प्राइस। और स्पीकर का प्राइस मैंने बता दिया। अब इसको अलग अलग यदि आप खरीदेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें आपको अलग से जो ऐड होता है प्राइस वो आपको नहीं मिलेगा। ये अपने हाथ से जब सेट करेंगे तो इसमें आपकी काफ़ी रुपया बच जाएगा। तो आपको रुपया बचाना है तो आप अलग अलग से स्पीकर और कैबिनेट खरीद कर लाना है और आप अपने हाथों से इसको बांधना है, जिससे आपका प्राइस काफ़ी बच जाएगा। तो ऐसे में आप करेंगे तो करीबन आपको 6000-7000 में आपका एक बॉक्स 12 इंची का कंप्लीट हो जाएगा। और यदि आप दुकान पर ख़रीदेंगे तो यह आपको 10,000 के आसपास में ही मिलेगा, 10,000 या 11,000 तक चला जाएगा। तो आपको यदि प्राइस कम लगाना चाहते हैं तो आप जो है एक एक सामान अलग से खरीद कर अपने हाथों से उसकी वायरिंग कर सकते हैं। तो एक बॉक्स का मान लीजिए 6000 रुपये का बैठेगा, अच्छी क्वालिटी का आप अपने हाथों से वो जो है उसका रिपेयर करेंगे और उसकी वायरिंग करेंगे। तो अब चलिए हम एम्पलीफायर की बात करते हैं। एम्पलीफायर यदि आप लेना है 2 बॉक्स बजाने के लिए तो आप 250 वाट का एम्पलीफायर ले सकते हैं। और किस कंपनी का लेना है, आप किसी भी कंपनी का आप ले लीजिएगा, लेकिन इतना आपको याद रखना है कि 200 वाट से ऊपर ही होना चाहिए। 200 वाट 200 वाट 250 वाट के आसपास ही एम्पलीफायर होना चाहिए। आप म्यूजिक टोन का लीजिए, स्टैंडर्ड का लीजिए, किसी भी कंपनी का लीजिए, आहूजा का ले लीजिए, किसी भी कंपनी का आप लीजिएगा, लेकिन 250 वाट से कम होना नहीं चाहिए। चलिए अब हम बताते हैं प्राइस में आपको कितने मिलेगा। स्टैंडर्ड कंपनी का यदि आप 250 वाट का एम्पलीफायर लेते हैं तो ये आपको करीबन 12 से 14,000 के बीच में आपको मिल जाएगा। और चलिए अब 250 वाट का हम बताते हैं। आहूजा कंपनी के यदि आप लेंगे तो 16,500 रुपये का आपको मिलेगा, 16,500 के आसपास में मिल जाएगा। आहूजा फेमस कंपनी है, अच्छी कंपनी है, टिकाऊ कंपनी है, इसलिए महंगा है। तो स्टैंडर्ड को इतना हल्के में मत लीजिएगा आप लोग कि जो है इसका प्राइस कम है तो बिगड़ जाएगा। लेकिन आपको दूसरे को बजाने के लिए आपको काफ़ी अच्छा होता है। अपने हाथों से बजाना है तो आप आहूजा चलाइए, और दूसरों को यदि देते हैं बजाने के लिए तो आप स्टैंडर्ड ले सकते हैं। स्टैंडर्ड इसीलिए बनाया गया है कि आप दूसरों को भी दे सकते हैं। इसमें काफ़ी अच्छी आउटपुट होती है, बढ़िया बेहतरीन क्वालिटी की होती है। स्टैंडर्ड कंपनी आप ले सकते हैं। तो ये रहा एम्पलीफायर और स्पीकर और जो है कैबिनेट का प्राइस। तो इसमें आप लागत लगा सकते हैं और अच्छी कमाई कर सकते हैं घर बैठकर। अब चलते हैं, इसके साथ साथ हम बताते हैं आपको तीसरा ऑप्शन जो अपने घर पर बैठकर कमा सकते हैं। तीसरा ये है, जैसे आप बिल्डिंग बनती है तो जो उसको पिलर होता है, जिसको आप आरसीसी पिलर बोलते हैं, तो पिलर का जो फर्मा होता है उसको आप बनवा सकते हैं। चलिए हम इसको बताते हैं कि ये कितने में आप इसे खरीद सकते हैं और कितनी इसकी लागत लगेगी और कैसे कैसे बिल्डिंग वाले इसको बनाते हैं, कितने किलो में देते हैं। तो यदि आप 6 फीटी बनवाते हैं तो उनको इस चीज़ की कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको कि ये कितने फीट का आप बनवा रहे हैं, बस उनको किलो के हिसाब से देना होता है। आप कोई भी चीज़ करिए, ज़्यादा डिजाइन चीज़ होती है, जो डिज़ाइन ज़्यादा युक्त होती है, डिज़ाइन से युक्त होती है, उसमें आपका प्राइस ज़्यादा हो सकता है। लेकिन जो मोटा मोटा जो ज़्यादा डिज़ाइन नहीं होती है उसकी प्राइस आपकी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे यदि आप जो फर्मा होता है
पिलर ढालने का, ये भी आप ले सकते हैं, इससे भी अच्छी कमाई हो सकती है। चलिए हम बताते हैं, ये आपको यदि आप बनवाएंगे कैसे बिल्डिंग वाले से, तो ये आपको 85 रुपये किलो के हिसाब से आपको 90 और 95 के बीच में आपको बना देंगे। अब हम इसके प्राइस बताते हैं, घटा बढ़ा के सारी चीज़ें आपको 80 और 90 के बीच में आपको मिल जाएगी, यानी 80 रुपये किलो और 90 रुपये किलो के हिसाब से आपको बनाएंगे। अब हम इसको बताते हैं कि कितने वाट का हो जाता है, यानी कितने किलो का हो जाता है। तो ये आपको करीबन 50 किलो के आसपास में इसका वज़न हो जाता है। 45 किलो 50 किलो एक फरमे का 6 फीट का यदि आप लेंगे तो इससे ऊपर ही जाएगा, 60 किलो 65 किलो भी हो सकता है। तो आपको जितना यदि आप भाड़े पर लेना चाहते हैं तो इसको एक बार अच्छे से बनवा लीजिए, क्योंकि मजबूत यदि बनाएंगे हल्के चक्कर में, हल्के की वजह से ये टूट भी सकता है, टेढ़ भी हो सकता है। तो ऐसी गलती आप मत करिएगा कि इसको चाहे जब बनवाइएगा तो एक मोटे एंगल से ही आपको बनवाना है, क्योंकि आपको भाड़े पे देना है। खुद यदि यूज करेंगे तो आप हल्का बनवा सकते हैं, यदि आप दूसरे भाड़े पे देना चाहते हैं तो इसे ओरिजिनल और मोटा एंगल में ही बनवाएं, ताकि ये गिरने पड़ने से टूटे फूटे ना। तो आप घर बैठे इससे भी आप अच्छा खासा कमाई कर सकते हैं। और इसको करीबन आप बनवाएंगे तो 2 फरमा ज़रूर बनवाएंगे, एक फरमा भी बनवा सकते हैं, लेकिन 2 फरमा बनवाएंगे तो 2 फरमा साथ में ही जाता है, तो 2 फरमा साथ में बनाएंगे। चलिए अभी इसका लागत आप कैलकुलेटर कर लीजिएगा कि आप ये कितने में पड़ेगा। 80 रुपया और 90 रुपया के हिसाब से 60 किलो का कितना प्राइस होता है, ये आप जोड़कर कैलकुलेटर स्वयं कर लीजिए। अब इसके साथ साथ चलिए हम आपको बताते हैं कि चौथा ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिससे आप घर बैठे आराम से कमा सकते हैं। तो चौथा ऑप्शन ये है कि आप घर बैठे कमाना चाहते हैं और घर बैठे कमा सकते हैं। तो एलईडी का ज़माना है, बल्ब तो हट गया है, इलेक्ट्रॉनिक में चलिए चलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक का ही चीज़ें बताते हैं आपको। तो यहाँ पे एलईडी का ज़माना चला है, एलईडी रिपेयर हो जाती है, लेकिन जो पहले 100 वाट का बल्ब चलता था वो रिपेयर नहीं होता था, एक बार फ्यूज हो जाता था तो ख़राब हो जाता था। तो लेकिन अब ये कंपनी ने कुछ चेंजिंग किया है कि इसको यदि आप बनवाना चाहें तो एलईडी बल्ब, सेफल भी पहले चलता था लेकिन सेफल में रिपेयर नहीं होता था, उसमें गैसें वगैरह होती थी जो थोड़ा सा लीकेज होने की वजह से वो नहीं जलता था। तो अब आ गया है एलईडी। एलईडी सारे जगहों पर फैल चुका है, ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में, सभी जगह फैल चुका है। तो आप घर बैठे ये कमाना चाहते हैं तो एलईडी बल्ब का रिपेयर कर सकते हैं। एक रिपेयर करेंगे तो 10 रुपये आपको मिलेगा, और ये उसमें पूरे सिस्टम पत्ता लगाएंगे तो आपको करीबन 30 रुपया आराम से मिल जाएगा। तो घर बैठे आप कमाना चाहते हैं तो ये बिजनेस भी आप कर सकते हैं। तो चलिए इसके हम बताते हैं इसमें लागत आपको कितना मिल सकता है, कितनी लागत आ सकती है। तो ये जो बल्ब का रिपेयर है, जो एलईडी बल्ब का रिपेयरिंग है, इसमें आपको एक रांगा खरीदना पड़ेगा। रांगा की डिब्बी आती है, करीबन आपको 80 रुपये मिलेगा, अच्छी खासी पिघलने वाली रांगा मिलेगा 80 रुपये का। और जो है ये जो आयरन होता है जिससे आप टाँगा लगाते हैं, ये आपको 150 रुपया और 180 रुपया का पूरा सिस्टम केबल सुविधा मिलेगा जिससे आप टाँगा लगाते हैं। तो ये आप लेंगे तो आपको कितने वाट का लेना है, आपको 25 वाट का लेना है, क्योंकि 25 वाट से नीचे यदि आप लेंगे तो ज़्यादा तेज़ लाइट आएगी तो आपका आयरन ख़राब हो जाएगा, एलिमेंट आपका ख़राब हो जाएगा। तो आपको याद रखना है 25 वाट से 35 वाट के बीच में ही आपको लेना है, ताकि काफ़ी देर तक लाइट रहने पर, ऑन रहने पर ये जो है इसका जो मैग्नेट है ये ख़राब ना हो। और यदि आप 15 वाट का लेंगे तो आपका जो है ख़राब भी हो सकता है। तो आपको याद रखना है कि 25 से 35 वाट के ही बीच में आपको लेना है, तो इससे आप रिपेयर करेंगे। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि रिपेयर इसको आप कैसे करते हैं और पैसा अच्छा खासा कमा सकते हैं घर बैठकर। आपके घर में लाइट है तो आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, और इसके साथ साथ और भी बहुत चीज़ें सीख सकते हैं। तो अब हम रिपेयर करने को आपको बताते हैं। रिपेयर इसमें एक एलईडी बल्ब आप लेंगे तो उसमें एक पत्ता लगेगा। ये 2 प्रकार की एलईडी आती है, एक प्लेट सिस्टम आती है, प्लेट लगा रहता है, और एक बिना प्लेट की होती है। तो इसमें जो प्लेट होता है वो डीसी करंट से चलता है, जो डायरेक्ट प्लेट होता है वो डायरेक्ट लाइट से चलता है। तो इसमें दोनों सेम प्रॉब्लम होता है, हीटिंग की वजह से बल्ब ख़राब हो जाती है। तो हीटिंग की वजह से बल्ब, यदि एक बल्ब उसमें से ख़राब हो जाती तो सारी बल्बें बंद हो जाती है। तो ऐसा इसलिए होता है कि इसमें सारी एक साथ अटैच में जलती है, सबको मिलाकर 1 वाट बनाया जाता है सारी बल्बों को, तब जाकर
सारी बल्बें जलती हैं। तो एक बल्ब फ्यूज हो जाएगी तो कोई भी बल्ब नहीं जलेगी। तो उसमें आपको देखना ये है कि कोई एक बल्ब फ्यूज हो जाती है तो उसमें से कोई भी बल्ब नहीं जलती है। तो आपको क्या करना है, उसको बारीकी से ध्यान से देखना है। फिर देखेंगे तो उसमें हल्का सा काला काला हो जाएगा, तो उसको आपको पेचकस से उसको तोड़ देना है उस बल्ब को। उसको तोड़ने के बाद आप उसको जो 2 पॉइंट होते हैं उसमें प्लस माइनस 2 होते हैं, दोनों को रांगा से आप शॉर्ट कर देना है आपको। जब आप उसे शॉर्ट कर देंगे तो वो बल्ब आपकी ठीक हो जाएगी और जलने लगेगा। इसलिए इस प्रकार ये ऐसा इसलिए होता है कि जब वो बल्ब जलता है तो उससे होते हुए वो करंट सारी बल्बों में जाता है और इसलिए जलने लगता है। लेकिन जब बीच में वो बल्ब फ्यूज हो जाती है तो उसका आगे से करंट नहीं जाता, इसीलिए वो बल्ब नहीं जलती। तो जब वो दोनों प्लस माइनस का पॉइंट आप शॉर्ट कर देंगे तो करंट जाने लगेगा और सारी बल्बें जलने लगेगी। तो इसमें बहुत सारे दोस्त ये सोच देंगे कि यदि वो बल्ब कम हो जाएगी तो हमारी और भी बल्बें जो है फ्यूज होने लगेगी। तो हाँ ठीक है, आपने जो सोचा है ऐसा ही होता है, लेकिन 1 या 2 बल्ब फ्यूज हो जाने से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन फ़र्क पड़ता है, लेकिन काफ़ी समय तक जलती है। लेकिन जैसे ज़्यादा 4-5 बल्ब टूट जाए, ख़राब हो जाए, तब जल्दी से फ्यूज जाएगी, तब आप उसके पत्ता बदल सकते हैं। अब चलिए बताते हैं ये पत्ता आपको कितने में मिल सकता है। एक पत्ता आपको 6 रुपये से लेकर 10 रुपये तक मिल सकता है। जो डीसी प्लेट लगा होता है, डीसी प्लेट वाला प्लेट के बारे में बता रहे हैं। और जो एसी करंट वाला होता है, तो एसी वाला आपको भी उतने ही प्राइस में मिलेगा जितने प्राइस पे ये मिलता है। तो ये रहा जो है चौथा टिप्स जो आप घर बैठे कमा सकते हैं। अच्छा खासा कमाई है इसमें ज़्यादा आपकी पूंजी नहीं लगेगी। तो इस प्रकार आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं और अच्छा खासा कमा सकते हैं। और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अब आप हम बताते हैं 5वां वो टिप्स कि आप घर बैठे भी कमा सकते हैं, अच्छा खासा कम पैसे लगा कर कमा सकते हैं। और चौथा वो टिप्स है जो आप घर बैठे अच्छे खासे कमा सकते हैं बहुत बढ़िया प्राइस में। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक से ही जुड़ा है। तो इसमें आपको क्या करना है, एक बोर्ड लेना है। बोर्ड आपको इस प्रकार लेना है कि आपको बोर्ड जो है पैकेट में आता है, उसमें आपको होल्डर सॉकेट ये सारी चीज़ें नहीं लगती, इसको आपको स्वयं लगाना है। तो इसको लगाकर आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। आपको अब हम इसको बताते हैं कि इसको रिपेयर करके आप होल सेल्स की तरह आप बेच सकते हैं, अच्छा खासा कमाई कर सकते हैं। तो यह इसमें ये होता है कि आप इसको कितने में लेंगे, कितने में मिलेगा, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। कैसे कैसे इसका वायरिंग करना है ये भी हम आपको बताएंगे। तो एक बोर्ड लेते हैं, कोई भी बोर्ड आप लेते हैं तो बोर्ड की एक प्राइस होती है, उसकी साइज़ के हिसाब से उसका प्राइस होता है। तो आपको एक नॉर्मल साइज़ का हम प्राइस बताते हैं जिसमें 2 सॉकेट और 2 स्विच लगता है, यानी 4 सिस्टम उसमें लगते हैं, 2 खटके 2 सॉकेट। तो इसमें यह होता है कि ये आपको खाली कैबिनेट इसका जो होता है कितने का मिलता है, ये आपको करीबन 12 रुपये या 13 रुपये का मिलता है। और इसका जो सॉकेट होता है ये आपको 8 रुपया का मिलता है, 8-9 रुपये का मिलता है। और इसके बाद ये लगता है 15 रुपये के हिसाब से। तो ये आपको एक सॉकेट लगाएंगे तो आपको उसमें 5 रुपये तो मिलना ही मिलना है। तो ओरिजिनल और लोकल के हिसाब से आपको लेना है, जितना आपको फ़ायदा चाहिए उतना आप नॉर्मल साइज़ का लगा सकते हैं। तो हार्ड लगाएंगे तो हार्ड तो टिकाऊ होता है, लेकिन उसका जो है प्राइस थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए उसको बहुत सारे लोग नहीं लेते हैं, तो उसकी बिक्री थोड़ी डाउन हो जाती है। तो आप नॉर्मल साइज़ लगाएंगे सॉकेट खटका तो आपकी बिक्री अच्छी खासी हो जाएगी। तो इसमें आपको जो है कनेक्शन कैसे करना है, जो आप खटका हम बताते हैं, सॉकेट तो आपको बताया 8-9 रुपये मिलेगा, लेकिन जो खटका होता है ये खटका आपको मिल जाएगा 10 रुपये के आसपास में मिलता है। और ये भी आपको 12 रुपये 13 रुपये का आराम से लग जाएगा। तो अब इसकी वायरिंग कैसे करनी है चलिए हम आपको बताते हैं। जैसे 2 सॉकेट लगा है और 2 खटके लगे हैं, तो एक साइड से एक खटका लगाना है, एक साइड से एक खटके को सॉकेट लगाना है। तो आपको सबसे पहले एक काम करना है कि खटका का दोनों जो पॉइंट होता है उसमें एक वायर एसी का दोनों को जोड़ देना है। इस बात को हमारे ध्यान से रखना है। आपको वीडियो को बैक करके सुन सकते हैं, लेकिन चलिए हम आपको एक बार और बता देते हैं कि यदि जितने भी खटके आपके बोर्ड में लगे हैं तो सबसे पहले आपको ये करना है कि एक एसी का वायर
खटके के एक एक पॉइंट पर जोड़ देना है। तो इसमें 2 खटके हैं, तो दोनों खटके के एक एक पॉइंट पर जोड़ देना है और एक एक पॉइंट छोड़ देना है। तो एक वायर सिर्फ लेना है और एक ही वायर दोनों को छीलकर दोनों खटके में जोड़ देना है। अब एक वायर एसी का बच रहा है और उस खटके में 2 पॉइंट बच रहा है। तो इसमें आपको क्या करना है कि एक वायर जो आपका है खटके का जो बच रहा है एक पॉइंट, तो एक पॉइंट जो है वो आपको एक सॉकेट में लगा देना है। जो एक खटके का पॉइंट बच रहा है एक, उसको एक सॉकेट में लगा देना, और दूसरा जो खटका है उसका दूसरा वाला पॉइंट जो है वो दूसरे वाली पॉइंट में जोड़ देना सॉकेट में, दूसरे वाले सॉकेट में। उसके बाद अब इसमें क्या क्या बच रहा है कि एक सॉकेट का पॉइंट बच रहा है और एक दूसरे वाले सॉकेट का एक एक पॉइंट बच रहा है। तो इसमें आपको क्या करना है कि जो दूसरा वायर है एसी का, उसका एक वायर उस पॉइंट में जोड़ देना सॉकेट वाले में जो बच रहा है, और दूसरा उसमें जोड़ देना है, यानी दोनों तार को शॉर्ट करना है इसमें उसमें। तो आप इसमें इस प्रकार कनेक्शन करेंगे तो एक खटका आप दाबेंगे तो एक सॉकेट में करने जाएगा और दूसरा खटका दाबेंगे तो दूसरे सॉकेट में करने जाएगा। तो इस प्रकार आप कनेक्शन कर सकते हैं।